देख रहे हैं डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, कहानी शुरू होती है रीना नाम की लड़की से। रीना की अभी नई नई शादी हुई थी और रीना के पति एक पुलिस ऑफिसर थे। रीना एक ऑफिस एम्प्लॉय थी। दोनों की नई नई शादी हुई थी, मगर काम में व्यस्त होने के कारण दोनों कहीं बाहर घूमने नहीं जा पाए, जिस बात से रीना दुखी हो गई थी। लेकिन कुछ समय के बाद उन दोनों को अपने काम से छुट्टी मिली तो दोनों ने मसूरी घूमने जाने का प्लान बनाया था। अक्टूबर का महीना था। इस समय मसूरी में घूमने वालों की काफ़ी भीड़ होती है, लेकिन ये बात उन दोनों को पता ही नहीं थी। अक्टूबर के महीने में मसूरी बहुत सुंदर स्थल होता है। रीना और साहिल दोनों अपने टिकट बुक करवाते हैं और उन दोनों को मंगलवार के दिन सुबह के 8 बजे की ट्रेन से मसूरी जाना था। अब वो मंगलवार का दिन आ चुका था। वो दोनों भी तैयार थे। रीना बहुत खुश थी कि अब वो अपने पति के साथ बाहर घूमने जा रही है। तभी वो दोनों अपनी ट्रेन में बैठ गए और अब कुछ दूर जाने के बाद रीना को एहसास हुआ कि उसने तो होटल में बुकिंग ही नहीं करवाई। तभी उसने तुरंत ही ऑनलाइन सभी होटल को चेक किया कि कोई रूम अवेलेबल है या नहीं, लेकिन सीजन डिमांड की वजह से सभी होटल पहले से बुक हो चुके थे, जिस कारण से उन्हें कोई रूम नहीं मिला। अब वो लोग मसूरी पहुंच गए, लेकिन उनके पास रहने के लिए कोई कमरा नहीं था। दोनों एक बस स्टैंड के पास बैठे थे और सोच रहे थे कि रात को वो लोग कैसे बिताएंगे। अभी वो दोनों इस उलझन में थे ही कि तभी साहिल की नज़र सामने बैठे एक बूढ़े अंकल पर पड़ती है। वह अंकल बहुत उदास बैठे थे। तभी साहिल उनके पास गया और उसने पूछा, अंकल क्या बात है, आप इतने उदास क्यों बैठे हैं? तभी उस बूढ़े आदमी ने उदासी मन से कहा कि पास ही में मेरा लॉज है, लेकिन उसमें कोई भी रहने नहीं जाता। अभी कमाने का भी वक्त है, पर इस महीने में मेरा लॉज खाली ही पड़ा है। बस 1-2 लोग ही मेरे लॉज में ठहरे हुए हैं। तभी साहिल ने कहा, पर अंकल आपका लॉज है कहाँ? तभी उस आदमी ने पहाड़ की तरफ इशारा करते हुए कहा कि वहाँ पर है। साहिल उस जगह को देखता है और उसे वो जगह रहने लायक लगती है, तो वो रीना को कहता है कि क्यों ना हम लोग अंकल के लॉज में रुक जाते हैं। वैसे भी अब रात होने वाली है और हमारे पास रहने के लिए कोई कमरा भी नहीं है। रीना पहले तो इस बारे में सोचती है, फिर थोड़ी देर सोचने के बाद वो दोनों उस अंकल के साथ उनके लॉज में चले गए। लॉज बहुत ही पुरानी ज़माने की दिख रही थी। ऊपर बस एक ही फ्लोर था। वो अंकल उन दोनों को उनका कमरा दिखा देते हैं और रीना उस अंकल से पूछने लगती है कि हमारे पास वाले कमरे में कौन कौन रहता है? तभी उस अंकल ने कहा कि वो पास वाले कमरे में एक लड़का रहता है और उसके बगल वाले रूम में एक परिवार रहता है। अब वो दोनों अपने कमरे में चले गए। तभी साहिल मन ही मन खुश हुआ कि उन्हें सस्ते में रूम मिल गया। अब काफ़ी देर रात हो चुकी थी, तो अब वो सो गए। सुबह जब रीना की आंख खुली और वो बालकनी से मसूरी का खूबसूरत दृश्य देख रही थी, जो बहुत ही मनमोहक दृश्य था। अब दोनों जल्दी उठकर मसूरी घूमने चले गए। शाम को जब दोनों घूम कर आए तो उन्हें नीचे एक लड़का दिखाई दिया। वो साहिल को कहने लगा कि आप मेरी लॉज में कैसे रह रहे हो? साहिल उसका मुंह देखते जा रहा था कि ये कौन है और क्या बोले जा रहा है। साहिल पहले विनम्रता से उस लड़के के सवाल का जवाब देता है। साहिल उसे सारी बात बता देता है कि उन्हें यहाँ एक अंकल लेकर आए थे। तब उस लड़का ने कहा, अच्छा पापा तुम्हें यहाँ लाए थे? मुझे लगा कि तुम लोग कोई अजनबी हो, इसलिए मैंने ऐसा बोल दिया। अब सब कुछ शॉर्ट आउट करने के बाद रीना और साहिल अपने कमरे में आ गए। तभी रात के समय रीना ने बहुत ही बुरा सपना देखा कि कोई उनके कमरे में घुस गया है और उन्हें मार के चला गया। ये सपना देखकर रीना घबरा के उठ गई। तब उसे बाहर से किसी के रोने की आवाज़ आई। रीना घबराते हुए बाहर गई। तब उसने देखा कि पास वाले कमरे में लड़ाई हो रही थी और उनके रूम में एक बच्ची रो रही थी। तभी रीना दरवाज़ा खोलने को कहती है, मगर वो दरवाज़ा कोई नहीं खोलता और लड़ाई के दौरान रूम से गोली चलने की आवाज़ भी आई। गोली की आवाज़ सुनकर वो साहिल को आवाज़ लगाने लगी। तभी साहिल हड़बड़ाते हुए रीना के पास आया और रीना दरवाजे के पास खड़ी खड़ी बस रोए जा रही थी। साहिल रीना को चुप करते हुए पूछता है कि पर तुम रो क्यों रही हो? तब रीना ने उसे लड़ाई की बात बताई और गोली भी चलने की। तभी साहिल ने फौरन दरवाजा तोड़ दिया, मगर अंदर जो नज़ारा देखा उससे दोनों हैरान हो गए। अंदर रूम में कोई नहीं था, बस एक खिड़की खुली थी। तभी साहिल ने रीना को समझाते हुए कहा, तुमने शायद कोई सपना देखा होगा, देखो यहाँ तो सब सही है। फिर वो दोनों अपने रूम में सोने चले गए। सुबह होते ही रीना फिर से उस कमरे के पास गई, मगर यहाँ वैसे रात की तरह कुछ भी विचित्र नहीं था। आज साहिल और रीना उस लॉज से जाने वाले थे, इसलिए उन्होंने पहले से अपनी पैकिंग कर ली थी। जब वो लोग काउंटर पर गए चेकआउट करने के लिए, तब उन्हें कोई भी नहीं दिखा।
तभी रीना बाहर देखने गई कि कोई बाहर होगा, मगर उन्हें कोई नहीं मिला। साहिल अब बाहर इंतजार करने लगा उस बूढ़े अंकल का। थोड़ी देर बाद वहां से एक पुलिस वाला गुजर रहा था, तो उसने साहिल को देखकर अपनी गाड़ी वहीं रोक दी। तभी उस पुलिस वाले ने साहिल से पूछा कि तुम इस जगह पर क्या कर रहे हो। तभी साहिल ने उसे बताया कि मैं यहाँ अपनी पत्नी के साथ आया हूँ और मैं भी एक पुलिस अफसर हूँ। वो पुलिस वाला साहिल को सैल्यूट करता है और उसे बताता है कि सर ये जगह कई साल से बंद है, आप यहाँ कैसे रुक सकते हैं। साहिल उस पुलिस वाले की बात सुन के सोच में पड़ गया। वो पुलिस वाला साहिल को इस लॉज के बारे में विस्तार से बताता है कि ये लॉज पहले ठीक हुआ करता था। फिर एक दिन इस लॉज में एक परिवार आया और उस परिवार में 3 लोग थे, पति पत्नी और एक बच्ची। एक दिन उस आदमी ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी और उसकी बच्ची ने सदमे में वहीं पर दम तोड़ दिया और वो आदमी वहां से फरार हो गया। पुलिस आज भी इस आदमी को ढूंढ रही है। इस हादसे की वजह से लोगों ने इस लॉज में आना बंद कर दिया और लॉज ना चलने के गम में लॉज के बूढ़े मालिक ने सुसाइड कर लिया। बाद में उसके बेटे की भी रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी। और इतना सुनते ही साहिल के पैरों तले जमीन खिसक गई और वो फौरन ही अपनी पत्नी को अंदर से बाहर लाता है और तभी वो लोग दोनों उस लॉज को छोड़कर वहां से चले जाते हैं। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।